गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम भूमंडल के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। तो जितने भी हमारे ग्रह उसमें से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव जो है यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए हमारे जो भी आवश्यक तत्व हैं जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि बेटा पृथ्वी का जो 71% यानी कि 71% भाग है वो पानी से घिरा है, इसी वजह से हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बाकी का जो 29% भाग है बेटा वो ठोस भूमि के रूप में है पृथ्वी का। और पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल या फिर लिथोस्फेयर कहते हैं। इसमें जो है बेटा पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, मिट्टी की परत है, पतली भूपरपट्टी जिसे हम कहते हैं, ये सब शामिल है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया बेटा, इसमें लिथोस्फेयर दिखाया, जैसे ये हमारी चट्टानें, पर्वत है और ये जो भूमि वाला जो भाग है ये सारा हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है। अब इन शब्दों की जो उत्पत्ति है बेटा इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि लिथोस का जो मीनिंग है ग्रीक भाषा में होता है पत्थर। तो हमारा जो लिथोस्फेयर है वो पत्थर से, चट्टानों से, मिट्टी से संबंधित है, इसलिए है इसको लिथोस का अर्थ यहाँ पे पत्थर भी हो गया। एटमॉस का अर्थ है बेटा वाष्प। तो एटमॉस्फेयर हमारा जिसमें हमारा वायुमंडल शामिल, इसमें वाष्प शामिल है। इसी तरह से ह्यूडर का मीनिंग होता है जल, जैसे हमारे ये हाइड्रोस्फेयर है जो जल से संबंधित है। इनके बारे में हम आगे की वर्कशीट्स में पढ़ेंगे बेटा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बायोस का अर्थ है जीवन। तो बायोस्फीयर जो है हमारा जीवमंडल होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब बेटा यहाँ पर पृथ्वी जो है उसके चारों ओर जो है बेटा एक गैसीय परत मौजूद है जिसको हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। अब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल या फिर हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। जलमंडल में जो जल की सभी अवस्थाएं होती हैं बेटा, जैसे बर्फ़ के रूप में होता है वो, पहाड़ों पे जैसे बर्फ़ जमी होती है, जल होता है, जल वाष्प भी शामिल होता है, तो ये सब उसमें पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा जीवमंडल की। जीवमंडल को हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र है बेटा जहाँ पे स्थल, जल और हवा यानी कि हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये सब एक साथ मिलते हैं और यह जो है सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बेटा यहाँ पर इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित हैं। पहला भूमंडल, दूसरा वायुमंडल, थर्ड हमारा जलमंडल और फोर्थ जीवमंडल। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है, 71% भाग पानी से घिरा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, इसलिए यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों यहाँ पर हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो बच्चों हम सभी को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।